यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने न केवल देश की ऊंचाइयों को छुआ बल्कि अपने व्यक्तित्व और व्यवहार की छाप पूरी दुनिया में छोड़ी। यह कहानी है रतन टाटा की। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक परिवार में हुआ जो भारत के औद्योगिक और परोपकारी टाटा परिवार का हिस्सा था। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सूनू टाटा था। लेकिन उनके बचपन में ही उनके माता पिता का तलाक हो गया, जो उनके जीवन का एक कठिन दौर था। उनकी परवरिश उनके दादा जमशेदजी टाटा के सपनों के साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने अपने नाना नानी के साथ रहकर शिक्षा और संस्कारों का प्रभाव पाया। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से वास्तुकला और संरचनात्मक इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। एमबीए के लिए उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में दाखिला लिया, जहां से उनका दृष्टिकोण और भी व्यापक हो गया। लेकिन शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने एक आसान जीवन नहीं चुना। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की छोटी छोटी इकाइयों से अपना सफर शुरू किया। उन्होंने एक वर्कशॉप में काम किया, जहां उन्होंने जमीन पर काम करने का महत्व समझा। 1991 में जेआरडी टाटा ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में रतन टाटा का चयन किया। उन्होंने ऐसे समय में जिम्मेदारी संभाली जब भारत आर्थिक संकट और औद्योगिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को न केवल एक नए स्तर पर पहुंचाया, बल्कि नई इंडस्ट्रीज में कदम रखा, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा टी। 2008 में टाटा मोटर्स ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया और ब्रिटिश ब्रांड्स जगुआर और लैंड रोवर को खरीदा। यह केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि विश्व के लिए एक प्रेरणा बनी। टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार, उनके सपनों का एक और उदाहरण है। उन्होंने भारत को दुनिया के व्यावसायिक नक्शे पर एक नए रूप में प्रस्तुत किया। टाटा ग्रुप से अलग होने के बाद भी रतन टाटा सामाजिक कार्यों और परोपकार में सक्रिय रहे। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास के लिए बड़े कदम उठाए। उनका जीवन का उद्देश्य केवल व्यापार नहीं था, बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाना भी था। रतन टाटा का जीवन इस बात की मिसाल है कि कैसे सपने देखे जा सकते हैं और उन्हें अपनी मेहनत से हकीकत में बदला जा सकता है। आज भी वे नए उद्योगों और विचारों को समर्थन देते हैं। उनकी कहानी हर नौजवान के लिए प्रेरणा है। रतन टाटा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार है। उनका नाम इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। धन्यवाद, रतन टाटा,